दोस्तों, आज पेशा ऑपरेशन एक और चित्र है। देश में अनेक समाज सेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ऐसी एक समाज सेवी संस्था का नाम है परोपकारी। परोपकारी संस्था कार्य करता दूर दराज इलाकों में, कस्बों में जाकर बीमारों का दवा करते थे। स्वामपुर गांव में एक अजनबी प्रविष्ट हुआ। अगर गांव वाले को मालूम हो जाए कि मैं क्या करने आया हूं तो मुझे जान से मार डालेंगे। गांव वालों की गलियों का मुआयना गुजरता हुआ वह अजनबी तालाब में पहुंचा। ये तालाब गांव वाले पानी पीने का पानी ले जाते हैं और इसमें इधर उधर देखा और ध्यान अपनी ओर न पाकर जब वो तालाब का पानी पिएगा वह पेट में दर्द से भयंकर दर्द शुरू हो जाएगा और कुछ देर बाद में हेलो बॉस, मैंने अपना काम कर दिया। गुड, तुम फौरन वहां से 9 2 11 हो जाओ। मुखिया जी, गजब हो गया। गांव में अजीब बीमारी फैल गई है, जिसको देखो पेट का दर्द हो रहा है। यह बीमारी हैजा, कॉलरा, प्लेग जैसी खतरनाक जानलेवा ना हो, इसलिए तुरंत इसे डॉक्टर का सहायता मंगानी पड़ेगी। आप ठीक कहती हैं, पर शहर बहुत दूर है। बड़ी सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि गांव का कोई जवान वहां तक पहुंचने के काबिल नहीं है। एक जवान है, मेरा बेटा विजय। ओ विजय, क्या बात है पिताजी? बेटा, गांव वाले बीमार फैली गई है, तू साइकिल ले कर तुरंत शहर चला जा, डॉक्टर की सहायता लेकर आ। और विजय तुरंत रवाना हो गया। गांव के रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ थे, उन पर तेज रफ्तार साइकिल चलाना मुश्किल है। और गांव की सीमा से निकलकर साइकिल ने उस सड़क पर आ गया जो सीधा शहर जाती है। अब मैं भागी मेरी साइकिल और कुछ दूर ही गया पाया था, अरे यह तो हॉस्पिटल की बस लगती है। इन लोगों से बात करता हूँ, शायद गांव चलने के तैयार हो जाएं। उन उसने बस के निकट साइकिल रोकी। ओ साहब, आप अकेले ही हैं या डॉक्टर लोग भी हैं? डॉक्टर लोग भी हैं, क्या बात है? मेरे गांव में एक भयंकर बीमारी फैली है, आप तुरंत डॉक्टर की सहायता की मिल सकती है, लोग मर जाएंगे। घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, किसी को मरने नहीं देंगे। डॉक्टर रंजन ठीक होने में कितना समय लग जाएगा? ड्राइवर रंजन, होने में बस कुछ ही देर कुछ देर बाद इंजन ठीक हो गया है डॉक्टर साहब। विजय, तुम बस के आगे तुम्हारी साइकिल के ऊपर रखवा देता हूँ, ठीक है? और कुछ देर पश्चात ही, विजय तुम रास्ता बताओ, ठीक है? और कुछ देर चलने पर साथ विजय ने बताने बस कच्चे रास्तों पर मुड़ा और संभल कर, रास्ता खराब, बड़ा खराब है। और जल्दी किशन पहुंचा। पिताजी, डॉक्टरी सहायता आ गई है। शाबाश बेटा, तुम इतनी दूर शहर पहुंचकर इन्हें लिया ही। मुझे यह रास्ते में मिल गई। ओह बताओ, इस समय बर्बाद मत कीजिए, मरीज कहाँ है, ले चलिए, आइए। और कुछ देर चलने के बाद, ऐसा कीजिए, मरीजों को एक स्थान पर जमा कर दिए, हम उन्हें देखते हैं और इलाज करने की आसानी रहेगी। बिंदा, मरीजों को स्कूल में पहुंचा दो, जल्दी करो। बहुत अच्छा मुखिया। और फिर डॉक्टरी दल मरीजों को निरीक्षण करने लगा। इन लोगों को क्या बीमारी डॉक्टर साहब? इनकी आंतें में जख्म है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब बाबू? इस बीमारी का कोई इलाज है? इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन करने में कितनी आंतें काटी जाएंगी, यहाँ जख्म ऐसे ना हो कि पूरे जख्म पेट में फैल जाए और मरीज की मौत हो जाए। इतने सारे लोगों को एक साथ ऑपरेशन कैसे? घबराई नहीं, हम इन दर्दनाक दवाइयाँ देंगे जिनसे दर्द काबू हो जाएगा, और जिनका जख्म बड़ा होगा पहला उसका ऑपरेशन करेंगे, बाकी बाद में। ठीक है डॉक्टर साहब, जो बेहतर समझे वह करें, पर
जो भी करना जल्दी करें, ओके। और डॉक्टर गोरे ऑपरेशन की तैयारी करो फटाफट। और ऑपरेशन की तैयारी होती है और मरीज मोबाइल हॉस्पिटल में ऑपरेशन टेबल पर पहुंचा दिया जाता है। डॉक्टर भंडारी, एक बात समझाओ, समझ में नहीं आई कि गांव के कुछ लोग पेन दर्द से कैसे बचे हुए हैं। इनका एक जवाब है, उन्होंने तालाब का पानी नहीं पिया हुआ। और वे लोग का अफसोस नहीं है। और विजय तालाब का पानी नहीं पिया, इसका अफसोस है। वह कड़क जवान लड़का है। उस ऑपरेशन के बाद हम विजय के साथ चाय पियेंगे पियेंगे और तुम्हारा अफसोस दूर हो जाएगा। यू आर जीनियस भंडारी। विजय, जब तुम्हारे दूसरे ऑपरेशन की तैयारी है, जब तक क्यों ना एक एक कप चाय पी जाए। ओह श्योर, अभी चाय मंगाता हूँ। ना ना, मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, चाय बोल कर आया हूँ, बस आती होगी। वो डॉक्टर साहब चाय रख दो। यह लीजिए विजय को, थैंक यू। वो दोनों चाय ने समाप्त की। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन इज रेडी। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं भी घर जा रहा हूँ। कोई घर जा रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी, ओके। ओह ओह, लगता है मुझे आते में की बीमारी हो गई है। मुखिया के पास वो कमरे में पहुंचा। क्या बात है बेटा, तुम कर रहा क्यों रही हो। पिताजी, मेरे पेट में दर्द है। मैं चलता मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा। और भंडारी विजय को चेकअप किया। विजय, तुम्हारा ऑपरेशन तुरंत करना होगा, वरना तुम्हारी जान खतरे में है। ठीक है, आप ऑपरेशन कीजिए। और विजय सहमति पर सभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए परोपकारी मोबाइल हॉस्पिटल में ले गई। छुट्टियां खत्म होने के बाद विजय शहर में गया। उसका एमए का अंतिम वर्ष था। एक माह पश्चात, आह, बहुत पेट में दर्द हो रहा है, जान लेकर रहेगा। और दर्द बर्दाश्त न हुआ, विजय ने डॉक्टर कोठारी के पास पहुंचा। लगता, लेट जाओ, तुम्हारा चेकअप कर लूं। क्या तुम्हारी किडनी का ऑपरेशन हुआ है। विजय टेबलेट पर लेट गया। नहीं तो फिर यह निशान कैसा है। कुछ दिन पहले आंत का ऑपरेशन हुआ था, बस वही निशान है। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। किस डॉक्टर भंडारी ने यह कहकर अपनी पूरी बात की बताई। दर्द के अलावा तुम्हें पेशाब में जलन महसूस होती है। जी हाँ, बहुत जलन महसूस होती है। लगता है डॉक्टर साहब, आपसे कुछ परेशान लग रही हैं। तुम अपना एक्सरे करवाओ। एक्सरे की रिपोर्ट देखने के बाद तुम्हारा ठीक से इलाज कर पाऊंगा। फिलहाल मैं तुम्हें यह दवाइयाँ दे रहा हूँ। तुम्हें दर्द और जलन दोनों का में आराम मिलेगा। अगले दिन शाम को भी एक्सरे रिपोर्ट लिया आया। सारी वजह तुम्हारा एक गुर्दा चुरा लिया गया है। मैंने ठीक कहा भंडारी, आंत काटने के बहाने तुम्हारा गुर्दा निकाल लिया है। ओ नो, ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हारे शरीर से चूंकि एक गुर्दा गायब है, जिस ज़्यादा जोर पड़ने पर तुम्हारे दर्द का महसूस होती है। आगे ज़िंदगी में तुम संभल कर गुजारनी होगी और बदपरहेजी से बचना होगा। डॉक्टर भंडारी, तुमने मेरा एक गुर्दा चुराया है, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी चुरा लूंगा। यह तुम्हारे यह तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला विजय। वह दुनिया के किसी कोने में छुपा हो, मैं उसे ढूंढूंगा। और अगले दिन विजय गांव में रवाना हो गया। जिस तरह मेरा गुर्दा चुराया है, उसी तरह गांव वाले के अन्य लोगों का भी निकाल लिए होंगे। वो डॉक्टर गांव में एक आदमी को शहर लाकर विजय ने उसका भी एक्सरे करवा। तुम्हारा सही सही निकला, इसका भी एक गुर्दा गायब है। विजय को गांव भेजकर विजय अपने दोस्त मोटरसाइकिल मांगी और परोपकारी मोबाइल हॉस्पिटल को खोज निकल पड़ा। अब उन लोगों को मेरे गांव में ही नहीं, यह हरकत नहीं की होगी, अन्य गांवों में भी कर रहे होंगे। और हो सकता है वह किसी गांव के लोगों को मुर्दा निकाल रहे हों।
विजय का अंदाजा सही था। भंडारी, हम अपना टारगेट सिर्फ 100 किडनी है, इसका मतलब हमें 3 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा। विजय की जांच का सिलसिला उसी सड़क पर शुरू कर दिया जिस सड़क पर पहले मोबाइल हॉस्पिटल की बस नजर आई थी। काका, तुमका उतला फिरता अस्पताल याद हुई ना, जिसका गांव में ले गया था? याद है बेटुआ, का हुआ भूल सकत है? हमारे गांव से निकलने के बाद वो बसवा किधर गई हूँ, याद है? हाँ, अच्छी तरह याद है बेटुआ, वह तुम्हारे गांव से निकलकर चलता फिरता अस्पताल ही छोड़ गया है। धन्यवाद काका। वहां से रवाना होकर विजय पूछता पूछता 80 किलोमीटर दूर एक दो रोड पर पहुंचा, दोराहे पे पहुंचा। काका, राम राम काका, कुछ दिन पहले चलता फिरता अस्पताल इधर आई थी, कुछ याद बा? किस सड़क पे गई? वो इस सड़क पे गई साहिब। विजय ने सड़क की दिशा। हाँ, वो चलता फिरता अस्पताल यहाँ आया है और हमारे कबीले में बहुत बीमार लोगों की जान बचाकर चला गया। सब कुछ पूछता हुआ विजय एक आदिवासी कबीले में पहुंचा। कुछ लोगों को बीमार ऑपरेशन, मेरा मतलब चीर फाड़ की गई होगी। हाँ, सब बीमारों की चीर फाड़ की थी। वहां से रवाना होकर विजय रास्ते से होता हुआ जिस जिस पर मोबाइल हॉस्पिटल गुजरी थी, वह बम्बई पहुंच गया था। बड़े इतने बड़े शहर में मोबाइल हॉस्पिटल बस डॉक्टर भंडारी को बस कर पाए तलाश कर पाऊंगा मैं? अचानक उसे कुछ ध्यान आया। मोबाइल हॉस्पिटल तो डा, पर डॉक्टर भंडारी का पता लग सकता है। वो सीधा डॉक्टर एसपी ऑफिस में पहुंचा। प्लीज मुझे डॉक्टर भंडारी का एड्रेस टेलीफोन नंबर मिल दीजिए। क्लर्क ने रजिस्टर खोला। हमारे यहाँ रिकॉर्ड में 8 डॉक्टर भंडारी का पता दर्ज है, किससे जानना चाहते हैं? मैं आपको उसका हुलिया बताता हूँ। यह सुनकर उसने डॉक्टर भंडारी का हुलिया बताया। मैं समझ गया, आप डॉक्टर भंडारी के बारे में जानना चाहते हैं। आपका एड्रेस फ़ोन नंबर नोट कीजिए। अगले दिन हुलिया बदल कर विजय डॉक्टर भंडारी क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरे को यहाँ बहुत दर्द है। इस आदमी की सूरत जानी पहचानी लग रही है। अंदर लेट जाओ, देखता हूँ। अपने एड्रेस बता दिया और कुछ देर बाद जोर से सांस लो, पेशाब में जलन होती है। तुम्हारी किडनी खराब है। खराबी एक किडनी में कम है। व्हाट? हाँ, और वह किडनी तुमने चुराई है। डॉक्टर पहचानो भंडारी? ओह, यह तो विजय है, नकली दाढ़ी मूछ लगा रखी थी। विजय? हाँ, मैं हिंदुस्तान में ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ तुम्हें। विष्णु, आ आ क्यों किया डॉक्टर भंडारी? मैंने कुछ नहीं किया। तुझे, मुझे नहीं, हजारों लोगों के गुर्दे निकाल लिए। कह रहा है कुछ नहीं किया। मर गया। और विजय ने चाकू निकाला। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। तुझे मेरा एक गुर्दा निकाला है, मैं तेरे दोनों गुर्दे निकालूंगा नहीं। मुझे मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा, भाग जाऊंगा। और इससे पहले वह दरवाजा से बाहर निकल पाता, बड़ी मुश्किल से तुझ तक पहुंचा हूं। इतनी आसानी से कैसे भाग जाएगा? बोल, क्यों किया ऐसा? मुझे एक पल जवाब नहीं दिया तो तुझे दूसरे लोक में तेरा गुर्दा बाहर निकाल दूंगा। मुझे माफ कर दो विजय, मैं सब कुछ बताता हूँ। इसी में तेरी भलाई है। मैं एक अच्छा मशहूर डॉक्टर था, मेरी प्रैक्टिस खूब अच्छी चल रही थी। अचानक मुझसे कुछ ऐस केस खराब हो गई। मरीजों ने आना बंद कर दिया। इस तरह काम नहीं चलेगा। मुझे हाल में भूखों मरने से नौबत आ जाएगी। और अचानक ही बाद में टिन टिन, हेलो डॉक्टर भंडारी स्पीकिंग। मक्खियाँ मार रहे हो डॉक्टर? व्हाट? कौन हो तुम?
दोस्त समझ लो, बेकरारी के दौर में मेरा लाख को कमाना चाहते हो तो बोलो क्या करना होगा मुझे। कुछ लोगों के गुर्दे निकालने होंगे, पर गुर्दा 50,000 5,000 रुपये ही मिलेगा। 5,000 गुर्दा की जरूरत है। सोच लो, एक झटके में तुम्हें तिजोरी नोटों में भर जाएगी। यह कैसे हो सकता है? किसी इंसान का गुर्दा कैसे निकल? आसान नहीं है। आसान काम इतने रुपए नहीं मिलते। वैसे तुम्हें पेमेंट होने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक प्लान बताता हूँ, उस पर अमल करोगे तुम्हारा बहुत आसान काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या प्लान है? तुम्हें स्वास्थ्य मंत्रालय में बने नकली कागज मिल जाएंगे। तुम्हें मोबाइल हॉस्पिटल लेकर दूर दराजों के इलाकों में कबीलों में जाकर इलाज करने के बहाने सीधे सादे लोगों भोले वालों की गुर्दे आसानी से निकाल सकते हो। प्लान तुम्हारा अच्छा है। सवाल ये उठता है कि तुम लोग इलाज क्यों करवाएंगे, वे भी वो बहुत कम संख्या में। तुम ठीक कह रहे हो। ओ, कुछ ऐसा करना चाहिए लोग तुम्हें देखते ही बड़ी संख्या में इलाज कराने का तैयार हो जाएं। एक आइडिया बताता हूँ। जिस जगह जाने का प्लान बनाओ, उस जगह आदमी कुछ घंटे पहले वहाँ पानी में खास प्रकार की दवा मिला देगा। उस पानी पीने से पेट में तेज दर्द होगा और मरोड़े उठेंगे। ऐसे में तुम वहाँ लोगों और टूट इलाज करवाने के लिए टूट पड़ेंगे। गुड आइडिया। तुम अपना डॉक्टरों और नर्सों का ग्रुप तैयार करो। मैं तुम लोगों के लिए मोबाइल हॉस्पिटल की नकली कागजात तैयार करवाता हूँ। ओके। और गुर्दे निकालने की शुरुआत तुमने कहाँ से की थी? तुम्हारे गांव से। गुर्दे निकाल कर तुम उस व्यक्ति को कैसे पहुंचाते हो? उस आदमी की कार हम तक पहुंचती है। हम निकाले हुए गुर्दे उस तक के हवाले कर देते हैं। अपने ग्रुप के सभी लोगों को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ। कुछ क्षण बाद, हेलो डॉक्टर गोरे, नया ऑर्डर मिलने वाला है, तुम यहाँ आ जाओ। ओके, आ रहा हूँ अपन। और 2 घंटे बाद डॉक्टर भंडारी के क्लिनिक में उसके दल के सभी डॉक्टर और नर्सें मौजूद थे। तुम लोग जो बहन का अपराध किया है उसकी सजाए मेरी नज़रों में सिर्फ मौत है। तुम लोगों को अपनी सजा कम करवाना चाहते हो। अपनी असली अपराधी यानी उस व्यक्ति के बारे में बताओ। डॉक्टर भंडारी गुप्ता निकाल कर लेने का हुक्म दिया था। हम व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। यह डॉक्टर भंडारी के मुंह से पहले ही सुन चुका हूँ। याद रखो, अगर तुम मेरी पकड़ में नहीं आया तो तुम सजा को भुगतोगी। 3 तक गिनती गिनता हूँ। अगर तुमने लोगों ने काम में जानकारी नहीं दी तो समझ गई। 1 2। ठहरो 1 मिनट। असली अपराधी के बारे में तो नहीं, हाँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकता हूँ जो शायद तुम्हें असली अपराधी के पास पहुंचा सकता है। हम राजस्थान में एक कबीले में काम कर रहे थे, तभी गुर्दे लेने के लिए एक कार आई। वह कार नई कार और नए आदमी होते थे। चलो जल्दी करो, संभाल कर गिरने ना पाए। इस व्यक्ति को पहले मैंने कहीं देखा है शायद। ओह, क्रोस्ट मतलब क्लब में देखा है इसे। क्रोस्ट क्लब में जुआ होता है। वह दिवाली में अपने एक मित्र के साथ वह जुआ खेलने गया था और उस व्यक्ति को क्लब में उस जुआरियों पर निगरानी रख रहा था। अगर यह जानकारी सही है तो समझ लो तुम जान बख्शी, पर तुम लोग यहीं बंद रहना होगा। विजय ने सबको एक कमरे में बंद कर दिया और उसी वक्त यहाँ खड़ा मेरा शिकार एक टेबल पर अभी आया सर। उसका हुलिया बताओ। वह लंबा चौड़ा कश्ती वजन का मालिक है। उसकी नाक पिचकी हुई है और गाल पर चाकू का घाव है। रात को विजय कलम में पहुंचा और उसने देखा। रात के 2 बजे कलम बंद हुआ और
विजय अपनी कार की तरफ घर चल पड़ा और तभी कार में कुछ दूर जा पाई। कौन हो तुम? कान दी मोड़ लो, मौत तुम्हारी मौत। विजय ने रिवॉल्वर की नोक भंडारी के बंगले पर ले गया। चलो बाहर निकलो, होशियारी मत दिखाना बेजू, वरना मौत मरने के मैं जरा भी नहीं चूकूंगा। और कमरे में इसके हाथ बांध दो। और तड़ातड़ डुश डुश। मेरे मेरे बाप, क्यों मुझे रुई की तरह ढूंढ रहा है? क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। जो पूछता हूँ बता दो। मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जो तुमसे उन लोगों के गुर्दे चुराए थे। मैं जानता हूँ तुम इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं पूछ रहा। खैर बनाओ, मरने के लिए तैयार हो। ठहरो, गोली मत चलाना, मैं बताता हूँ। उसका नाम त्रिलाक है। वह मुंबई के टॉप माफिया दादाओं में से एक है। बहुत काले धंधे के अलावा वह सिगरेट क्लब का मालिक है। त्रिकाल तक पहुंचने का कोई आसान तरीका बताकर एक बार में अपनी जान बचा लो। त्रिकाल रोज क्रोस्टो क्लब रात के 11 बजे अकेला ऑफिस में बैठता है। ऑफिस में एक खुफिया रास्ता है भी जाता है जिसके बारे में त्रिकाल ने मेरे के अलावा कोई नहीं जानता। शाबाश, अब खुफिया रास्ते के बारे में बता लगा। बैन खुफिया रास्ते के बारे में बता लगा। त्रिकाल के ऑफिस में बैठकर फाइल देख रहा था कि अचानक आउट पाकर सिर उठाया। कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? तुम्हारी मौत तो कहीं भी आ सकती है। ना ना ना, दराज मत खोलो, रिवॉल्वर लेने की कोशिश न करना वरना रिजल्ट हो दूंगा। वो त्रिकाल ने दरवाजे पे हाथ पड़ता वापस खींच लिया। और अगले ही पल बेहोश हो गया। और जब होश आने पर त्रिकाल, 5,000 मानव गुर्दे कहाँ सप्लाई किए तूने? मैं कुछ नहीं जानता। अगले पल साउंड प्रूफ कमरे में त्रिकाल की चीख गूंज गई, डुश डुश डुश। 5 मिनट बाद, बस करो, बताता हूँ। मैंने गुर्दे दो इटालियन व्यक्तियों को सप्लाई किए हैं। क्यों सप्लाई किए हैं, मुझे पूरी बात बताओ। एक दिन मेरे ऑफिस में 2 इटालियन व्यक्ति आए। मिस्टर त्रिकल, हमारे 5,000 मानवों की गुर्दे चाहिए। इतने गुर्दे का क्या करोगे मिस्टर? हमारे देश में एक छोटे शहर में सिसिली में एक अजीब बीमारी फैल गई। लोगों के गुर्दे काम करना बंद कर गए। इलाज सिर्फ एक ही गुर्दा बदल दिया जाए, इसलिए हमें गुर्दे चाहिए। पर गुर्दे 1 लाख रुपये लूँगा और आधा एडवांस, आधा काम पूरा होने के बाद। पूरी सप्लाई 2 महीने के अंदर हो जाएगी। मंजूर है? मंजूर है। अचानक टिन टिन। लो बात करो, होशियारी मत दिखाना वरना। हेलो, त्रिकाल स्पीकिंग। मैं हेलमर बोल रहा हूँ। मिस्टर त्रिकाल, 3,000 गुर्दे और चाहिए। मिस्टर हैमर, हमारे पास 1,000 गुर्दे रखे हैं, उस आकर ले जाइए। बाकी 2,000 15 दिन के अंदर सप्लाई कर दिए जाएंगे। अगले दिन, हेलो मिस्टर त्रिकाल, गुर्दे कहाँ हैं? गुर्दे इधर हैं। थैंक यू। धोखा, मैं मजबूर था। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन बेरहम इंसानों को। इन्होंने जैसे 1,000 सीधे साधे भोले आदमियों के गुर्दे पर जीने पर मजबूर कर दिया। और उन तीनों ने पुलिस डॉक्टर भंडारी को पूरे दल के लोगों को मुर्दा कांड में गिरफ्तार कर लिया। समाप्त दोस्तों।